हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोगों का करवा चौथ का व्रत हम लोगों ने रखा है। तो आप लोग देखो, हम लोग ये रात को सब तैयारी कर रहे थे करवा चौथ के लिए। उसके बाद फिर जाके तैयारी करना स्टार्ट हुआ, फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट हुआ। सबको मैंने मेहंदी लगाया, खुद भी लगाया। सब 12 बजे तक तुम लोगों में मेहंदी कंप्लीट हुआ है। ये रात के टाइम में हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। बहुत ही टाइम हो गया था सोने में, बिल्कुल टाइम का तो पता ही नहीं चलता है क्या। बहुत अच्छे से हम लोग की तैयारी हुई करवा चौथ का। फिर आप लोग आगे के देखना कि हम लोग करवा चौथ में कैसे हर व्रत किए हैं, कैसे उपवास तोड़े हैं करके। आप लोग भी बताना कि आप लोग का करवा चौथ कैसा गया। हम लोगों का तो बहुत ही अच्छा गया है। हम लोग पूजा कंप्लीट किए, अपना पूजा अच्छे से किए हूँ। मतलब कि तैयारी कर रहे थे, मतलब सब कुछ रख रहे थे पूजा करने के लिए, सब कुछ अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग पूजा स्टार्ट किए अपना। सभी लोग आके बैठे, कथा सुनाए। भैया कथा सुना रहे थे हम लोगों को, और हम लोग सब अच्छे से बैठ के कथा सुनना स्टार्ट किए हैं। आप लोग को भी कथा सुनाती हूँ करवा चौथ का, कंटिन्यू बने रहे। यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, तो किसी का सामान उधर था, किसी का उधर। तो बार बार सब हम लोग अपने सामान पहले अच्छे से रख लिए पूजा के सामने। उसके बाद फिर हम लोग पूजा स्टार्ट किए। फिर पूजा कंप्लीट होता है तो फिर भैया आते हैं कथा सुनाने के लिए। आप लोग भी देखना कथा, आप लोग भी तो कथा सुने होंगे, सबको बहुत एंजॉय भी किए होंगे करवा चौथ में। किसको क्या गिफ्ट मिला वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत अच्छे गिफ्ट मिले, मुझे तो सारे गिफ्ट मिले करवा चौथ में। बहुत अच्छी सी साड़ी है मेरी करवा चौथ की गिफ्ट, बहुत अच्छा लगा। इतने प्यार से पति देव ने मेरे लिए साड़ी दिए हैं, खुद का पसंद से। वैसे पानी सामने से डाला। अरे लोटा का पानी डालो ना। अभी यही मत ना करो, सोने का टाइम हो गया। अलग से और निकाल ले। रानी ले आवाज देना, थोड़ा सा बुलाना हो। और ये चढ़ाना है ना उसमें। बस पति देव लोग वेट कर रहे थे चांद का आने का, ताकि हम लोग को बताए कि चांद आया है। तो हम लोग का भी वेट था। भूख तो बहुत जोरों की लगी थी। मेरी तो सेकंड करवा चौथ थी शादी के बाद। शादी से पहले वैसे करवा चौथ हम लोग नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सब करते हैं करवा चौथ, तो फिर हम लोग भी करते हैं। वेस्ट बंगाल में जहाँ रहती हूँ वहाँ तो उतना नहीं करते हैं बहुत लोग, लेकिन जब से मेरी शादी हुआ तब से फर्स्ट टाइम से तो मैं रखना स्टार्ट की हूँ। आप लोग भी बताना किसने किसने करवा चौथ का व्रत रखा था। पे थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी कि कथा कौन पढ़ेगा ऐसे करके। थोड़ा सब कंफ्यूज थे कि कौन पढ़ेगा। फिर भैया बोले कि मैं पढ़ देता हूँ कथा, क्योंकि हम लोग तो भूखे थे, तो इतना हिम्मत थी नहीं कि कथा करवा चौथ की। आप लोग भी देख कथा ठीक सुनो। ठीक है, पढ़ लाइट आप दिया रहे हो टेस्ट। नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? तो आप बोले कि तो आगे 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 यार पीछे कर देता हूँ नहीं, इसे। नहीं, ठीक, मैं मजाक कर रहा हूँ। महाभारत काल के समय जब पांडव अपने वनवास काट रहे थे, तब उन्हीं दिनों पांडु पुत्र अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए, और बहुत दिनों तक वापस न लौटने पर उसकी पत्नी द्रौपदी चिंता में बहुत व्याकुल हो गई तथा भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। श्री कृष्ण के आने पर उसने पूछा, हे जगन्नाथ, आप मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से हमारे सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि जैसा आपने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार पार्वती जी ने श्री भगवान शिव से पूछा था, जिसे सुनकर महादेव जी ने पार्वती के करक चतुर्थी व्रत की महिमा बताते हुए कहा, प्राचीन समय में स्वर्ग से भी स्मरणीय इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण अपने परम तेजस्वी 7 पुत्रों व सर्वगुण संपन्न पुत्री
वीरावती के साथ निवास करता था। वेद शर्मा ने अपने पुत्र व सभी पुत्रों का विवाह उत्तम व योग्य ब्राह्मण कुल में किया। शादी के बाद जब उसकी पुत्री कार्तिक मास की चतुर्थी को आई, तब उसने अपनी सभी भाभियों के साथ करक चतुर्थी व्रत किया। व्रत के दिन निर्जला व्रत कर वट के वृक्ष में महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय व गौरी लिखकर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से अलग अलग विधिवत पूजन किया और चंद्रमा को आर्घ्य देने की प्रतीक्षा में बैठी रही। किंतु रात होते होते वीरावत सारा दिन निर्जला रहने के कारण, भूख प्यास के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी ऐसी दशा देख सभी भाई चिंतित होने लगे। कोई उसे हवा करता, कोई उसे मुख पर पानी डालता, छिड़कता। तभी उनमें से एक भाई ने कुछ सोच विचार कर जलती हुई मसाल हाथ में लेकर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और जलती मसाल को चंद्रमा बताकर अपनी बहन को आर्घ्य देने के लिए कहा। वीरावती ने उसे सच में चंद्रमा समझकर उसे आर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया। किंतु व्रत खंडित होने की वजह से उसकी पति मर गया। पति को मरा देख उसने शिव का पूजन किया और वर्ष भर निराहार व्रत किया। संयोग से करक चतुर्थी के दिन व्रत को करने इंद्र की पत्नी इंद्राणी स्वर्गलोक से आई और वीरावती के पास पहुंच गई। उसकी इस दशा का कारण पूछकर वीरावती ने पिछली सारी बातें बताते हुए उसके निरावान का उपाय पूछा। तब इंद्राणी ने वीरावती को बताया कि उसके करवा चौथ व्रत में खंडित होने के कारण ही उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। अतः पति पत्नी की पुनर्जीवन के लिए विधिवत करक चतुर्थी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारी पति जीवित हो जाएंगे। इंद्राणी के वचनों को सुनकर वीरावती ने विधिवत करक चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पति जीवित होकर देवताओं के सामने दीर्घायु। मेरा भी लो ना इधर फूल देखो। कर दिया चलो। सही तो है। अभी कुछ नहीं है जब कॉल करे जो मैं 12 साल तक थी तो अभी करे रहती शरद पूर्णिमा का लड़ती पति का था। मैं बोली नहीं होगा तो रखा रहेंगे, क्या करूँ। फोटो देखिए वीडियो कॉल